अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। पाकिस्तान के खिलाफ एक नई जंग का आगाज़ कर दिया गया है और ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, मगर ऐसा जो पैटर्न है वो हमें इस तरह नज़र आ रहा है नया, कि बलूचिस्तान के अंदर तमाम शिद्दत पसंदाना तंजीमें हैं, जो दहशतगर्दाना तंजीमें हैं, जिनमें BLA है, BLF है और मुतादिद अब ऐसी और भी बन चुकी हैं। इनके जो अज़ाइम हैं वो बड़े वाज़ेह हैं और वो अज़ाइम ये हैं कि बलूचिस्तान के अंदर तरक्की नहीं होने देनी है और बलूचिस्तान की महरूमियों को एक नैरेटिव बनाकर आम लोगों को, बल्कि मासूम लोगों, बलूचिस्तान के खुद लोगों को मुतासिर मारा जा रहा है और वहाँ पर ताकि बलूचिस्तान से ही जो है वो दीगर सूबों की जो आवाम है उनके दिलों के अंदर बलूचिस्तान से मुतालिक नफरत पैदा हो, इसीलिए दीगर सूबों से आए हुए लोगों को, बिलखसूस पंजाब से आए हुए लोगों को मारा जाता है इन्हीं तंजीमों की जानिब से। तो एक पैटर्न हमें नजर आता है, मगर वो अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं हो रहे, तो लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि बौखलाहट का शिकार होकर यह कदम उठाया गया है। इसके अंदर जो खबर आपके सामने शेयर करनी है कि बलोच राजी आजोई संगर यानी कि जो बरास है और इन जैसी जो दीगर जो तंजीमें हैं जिनमें BLA है, BLF है, इन तमाम तंजीमों ने एक आप ये कह लें कि मीटिंग की है और बैठक की है, इजलास किया है और उनके अंदर उन्होंने अपना एक एजेंडा जो है वो ये तय किया है कि हमें अपने जो मफादात हैं उन्हें हमने बलाए ताक रखना है और एक मुश्तरका हदफ के ऊपर हमने एक साथ होना है। और वो मुश्तरका हदफ ये होगा कि हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो अपनी कार्रवाइयों को, दहशतगर्दाना जो कार्रवाइयाँ हैं उसके अंदर शिद्दत लेकर आनी है। ज़ाहिर है जब ये आप ये देखते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर जब से गवादर एयरपोर्ट बना है, गो कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं अभी तक उस तरह से फ़ाल नहीं हो सका और इन्हीं अनासर की वजह से रियासत गो कि इन्हें हैंडल कर ही लेगी जैसा कि माजी में किया जाता रहा, मगर अब ये पैटर्न इस हवाले से भी बौखलाहट का शिकार होते हुए जा रहे हैं। ये तमाम जो किरदार हैं, जो तंजीमें मैंने आपके सामने रखी हैं, उसकी बड़ी वजूहत ये हैं कि बलूचिस्तान के अंदर तेजी के साथ जो काम जारी सारी है, बिलखसूस चाइना को एतमाद में लेते हुए एक एतमाद को जो फकदान और ठेस पहुंची थी, दोबारा से रियासत पाकिस्तान ने चाइना को जो एतमाद में लेकर उस एतमाद को बहाल करके अब जो काम तेजी से होता हुआ आपको नजर आ रहा है वो इन तंजीमों को हजम नहीं हो रहा। और यही वजह है कि हम ये देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर एक बैठक हुई है जिसके अंदर अपनी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को जो है वो मजीद इसके अंदर तेजी लाने का जो है वो फैसला किया गया है। इससे पहले BLA और BLF का इत्तेहाद कलदम TTP यानी कि फितरतुल खवारिज के साथ भी हुआ था, मगर अब बलूचिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ दहशतगर्दाना तंजीमें काम कर रही हैं इन्होंने मुश्तरका तौर के ऊपर एक ही नेटवर्क बना लिया है और एक ही अज़ाइम के साथ, यानी कि पाकिस्तान के अंदर तरक्की, बलूचिस्तान को तरक्की करता हुआ नहीं देखना बल्कि यहाँ पर इंतशार ही फैलाना है। इस एजेंडे के ऊपर इन्होंने मुतफ़िक़ा जो है वो ऐलान कर लिया है और बाहिमी इत्तेफाक से आगे बढ़ने का भी फैसला किया है। लेकिन ज़ाहिर रियासत पाकिस्तान अलर्ट है और अफवाज पाकिस्तान अलर्ट है, जैसे कि मुतादिद कार्रवाइयों के अंदर इनके अहम जो कलीदी जो शख्सियात हैं उन्हें हिट किया गया है और आइंदा भी अफवाज पाकिस्तान इनका खात्मा जो है वो मुकम्मल बनाएगी। दूसरी खबर यह है कि तोरखम के हवाले से हम आपके सामने शेयर करते हैं। तोरखम के हवाले से इसमें तो कोई शक नहीं है, माह रमज़ान मुबारक है, बड़ी हद तक जो ताजरान है उनका सामान भी ज़ाया हो रहा है और बड़ी हद तक ऐसे मुसाफिर हैं जो फंसे हुए हैं दोनों तरफ से और कुछ मरीज़ हैं वो भी सख्ती से दो चार हैं इस तमाम सरैनियों के अंदर। मगर मामला ये है कि अब ये नहीं हो सकता है कि हर बार जो है वो रियासत पाकिस्तान लचक का मुजाहरा करते हुए जो है वो इन तमाम चीज़ों को अफगान तालिबान की जो गैर संजीदगी वाला रवैया है उसे एक्सेप्ट करते रहें। ये इत्तेफाक अफगान तालिबान से भी पहले का था कि अगर आपने दोनों तरफ, अगर पाकिस्तान ने कोई सरहद के आसपास तामीर करनी है तो अफगानिस्तान को एतमाद में लिया जाएगा, अगर अफगान तालिबान ने कोई तामीर करनी है तो पाकिस्तान को एतमाद में लिया जाएगा। ये एक अंडरस्टूड एक फार्मूला है जिसे अफगान तालिबान नहीं मान रहे। अब नहीं मान रहे तो उसी सूरत के अंदर सरहद पार जो है वो अपनी साइड के ऊपर वो तामीरात करने के ऊपर भी बज़िद हैं। इसी चीज़ को देखते हुए पाकिस्तान ने तोरखम बॉर्डर जो है उसको बंद रखा हुआ है कि ये नहीं हो सकता कि आप जो रूल्स बने हुए हैं आप उन्हें तोड़कर और एक नया जो सिस्टम है आप वो बनाने की कोशिश करें। तो ये तयशुदा रूल हैं, ज़वाबित हैं, इन्हें मानना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि दोनों तरफ से लोग हैं, अवाम है वो मुतासिर हो रहे हैं, ताजिक कम्युनिटी मुतासिर हो रही है, मगर अफगान तालिबान की जानिब से मुसलसल ढिठाई का मुजाहरा किया जा रहा है। एक तो ये वजह है कि ढिठाई है, दूसरी एक और बड़ी वजह यह है कि अफगान तालिबान के अंदर जो खाना जंगी वाला उनसर है कि यानी आपस में जो क़यादत लड़ पड़ी है उसकी वजह से भी ये मामला तूल पकड़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो अफगान तालिबान की जानिब से संजीदगी नहीं दिखाई जा रही, जिसके बिना के ऊपर दोनों तरफ से जो मुसाफिर हैं, मरीज हैं, ताजिक कम्युनिटी हैं, वो मुश्किलात का शिकार हमें नजर आ रही हैं।